हेलो डियर, आरकेसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। टुडे डिस्कस सेटिंग अरेंजमेंट पार्ट सेकंड। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद ही पार्ट सेकंड को देखिए, तभी समझ आएगा। ओके डियर, तो इसमें क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट। 6 person ABCDEF are sitting around a circular table facing to center। सेंटर की तरफ फेस है, तो मैंने ये सेंटर की तरफ फेस कर दिया सभी का। इसी क्वेश्चन को मैं सेंटर की तरफ फेस करके समझाएंगे और इसी को आउटसाइड भी। ओके, ये इनसाइड सेंटर है, ये आउटसाइड है। तो अब कंडीशन देखते हैं। B इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। आप इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? वैसे आप कहीं से कर सकते हो, बट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इजीली रहेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, तो इसमें पहली कंडीशन है बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के राइट में, तो ये इनसाइड फेस है, सेंटर की तरफ फेस है, तो ई को हमने यहाँ बैठाया, ई को हमने यहाँ बैठाया, तो आपका फेस इधर ही है, तो आपका ये राइट हो जाएगा ना, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ई के इमीडिएट, इमीडिएट में जस्ट राइट, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बी यहाँ हो जाएगा हमारा। बी कहाँ हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा यहाँ। ओके, बी हमारे यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ। इसका अर्थ ये है, अगर एफ के पास में, एफ हमारा यहाँ है, तो सी इधर भी नहीं आ सकता है और सी इधर भी नहीं आ सकता है। ओके, इसको हम छोड़ देंगे, अब इस कंफर्म कंडीशन ये है। नेक्स्ट लाइन देखिए, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी। अब बी हमने बैठा रखा है, तो इसके जस्ट अपोजिट, और इनको बैठाना जस्ट अपोजिट है। ओके, जैसे इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, क्योंकि इससे इजीली रहेगा हमारा। तो बी के अपोजिट पूछा है, एफ कहाँ बैठा है? बी के अपोजिट, तो बी ये रहा, तो एफ कहाँ आ जाएगा हमारा? एफ आएगा इधर। ओके, उसके बाद में एंड, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो ई हमारे ये रहा, ई के अपोजिट कौन हो जाएगी? दो सेंटेंस है, एंड इनको जोड़ने का काम करता है। ओके, तो डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो ये हमारा ई है, इसके अपोजिट कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा डी। ओके, ये हमारा हो जाएगा डी। डी हो गया हमारा। अब यही 4 पर्सन हमारे बैठ गए हैं, उसके बाद में 6 पर्सन है। और अब ये देखेंगे हम, ये वाली लाइन जो हमने कंफर्म कंडीशन नहीं थी ना, अब इसको देखेंगे। सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ। अब देखो, एफ के पास में यहाँ सी आ सकता है? नहीं आ सकता ना। और उसके बाद में इधर तो डी है ही, तो सी की पोजीशन हमारी कहाँ होगी? सी की पोजीशन हमारी यही बची है, क्योंकि यहाँ तो एफ के पास में सी आ ही नहीं सकता, यहाँ ऑलरेडी डी है, तो सी हमारा कहाँ आएगा? यहाँ सी आएगा हमारा। ओके, यहाँ सी आ गया। अब उसके बाद में कौन बचा हमारा? ए के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो ए का प्लेस कौन सा हो जाएगा? ए हमारा बैठेगा यहाँ पे, ए बैठेगा यहाँ। ओके, ए यहाँ बैठेगा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब डी के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अब डी ये हमारा, डी है ना ये, आपका फेस अपोजिट उधर घूम जाओगे आप, तो आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? डी के लेफ्ट में क्या है? सी है। ये मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन कैसे पुट होंगे। इसने क्वेश्चन पूछा था, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यानी डी के जस्ट बाद में कौन है? लेफ्ट में, तो सी है। तो आंसर क्या आएगा? सी। अब इसी क्वेश्चन को मैं आउटसाइड फेस करके समझा रहा हूँ। ओके, आउटसाइड फेस देखना आप, आउटसाइड की तरफ। तो वही बात है इसमें, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के राइट में, तो ये हमारा है, ये हमने यहाँ कर लिया। इसके अंदर ये हमने 8% कर दिए। आप 6 हैं तो 6 के में ही करना। ओके, 8 के बारे में अगला क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ये ध्यान रखना, इसके अपोजिट ये होना चाहिए, इसके अपोजिट ये होना चाहिए, इसके अपोजिट ये होना चाहिए, इसके अपोजिट ये होना चाहिए। अगर ये 7% होते तो हमने ये 4 ले लिए और उसके बाद में 6 ले लिए। 7 को आप यहाँ भी बैठा सकते थे और 7 को आप यहाँ भी बैठा सकते थे। ओके, अगर ऐसे ही हमारी 8 है, 9 हो जाए तो 9 को हम यहाँ बैठा सकते हैं, इसलिए मैंने 8 आपको समझाए। ओके, तो आउटसाइड सेंटर की तरफ हम फेस करके इसी क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई के राइट में, तो ई हमारे यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है? ई हमारा यहाँ बैठा है। ओके, तो ई के राइट में हमें कौन बैठाना है? तो ये तो हमारा आप फेस है ना, आप टर्न हो जाइए बैक साइड में, तो आपका ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो बी हमारे कहाँ आएगा? बी हमारे यहाँ आ जाएगा।
बी की पोजीशन ये हो जाएगी। उसके बाद में सी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, तो वही बात है, सी के इधर भी एफ के इधर भी सी नहीं आ सकता और एफ के इधर भी सी नहीं आ सकता। उसके बाद में एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी, तो बी के जस्ट अपोजिट, जो बी का जस्ट अपोजिट कौन है, ये है, तो बी के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है, ये है एफ बैठा है, तो यहाँ कौन बैठा देंगे, एफ को बैठा देंगे हम, ओके, एफ बैठ गया। उसके बाद में एंड डी इज सिटिंग टू अपोजिट ऑफ ई। अब उसके बाद में नेक्स्ट, तो ई के अपोजिट कौन है, तो ई के अपोजिट कौन है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा डी, ओके। अब उसके बाद में सी हमारा कहाँ नहीं आ सकता, सी एफ के यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ तो डी है ही, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, ओके, तो सी यहाँ नहीं आ सकता है, तो मैंने 8 प्लेस कर दी थी, इसमें 6 लेने हैं, तो सी को हम यहाँ नहीं आ सकता है, सी को हम कहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, ओके, सी को हम यहाँ ले सकते हैं, ये सी हमने यहाँ ले लिया, ओके, सी हमने यहाँ ले लिया। अब बचा कौन, हमारा एक ही बचा है, कौन, ए बचा है ना, तो ए हम यहाँ ले सकते हैं, ए हमारा यहाँ हो जाएगा, ओके। ये मैंने 8 प्लेस ले लिए थे, इसमें 6 ही लेना है आपने, इसको नहीं लेना है, ओके। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डियर। तो यह 8 पर्सन P Q R S T U V and W are sitting around a circular table. S is to the immediate right of W. S कहाँ बैठा है, S बैठा है W के राइट में, तो देखो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इसको, तो S को हम यहाँ बैठा दें, अगर W को हम यहाँ बैठा दें तो हम इसके अंदर ये नहीं दिया जाएगा कि फेस किधर है, आउटसाइड है इनसाइड है, तो इसके अंदर ये नहीं दिया है, तो आप अपनी इच्छा से कहीं भी ले सकते हो, तो हम इनका फेस करेंगे इनसाइड, ओके, हम इनसाइड करेंगे इसका। तो अगर आपने यहाँ W लिया तो W के राइट में इनसाइड फेस है, तो ये राइट हो जाएगा, राइट और लेफ्ट का सारा फंडा मैंने इसका पार्ट बेसिक में बता रखा है, वो आप देखिए ज़रूर। तो ये हमारा W है, W के राइट में कौन है, S है, तो S हमारा यहाँ हो जाएगा, ओके, S यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है V इज नॉट नेक्स्ट टू द आइदर R और T। इस लाइन का अर्थ समझिए, हम यहाँ वही ड्रॉ करेंगे जो कंफर्म कंडीशन है। अब V के बारे में बता रखा है, अगर R के है ना, R के इस तरफ भी V नहीं आ सकता है और R के इस तरफ भी V नहीं आ सकता है और T के इस तरफ भी V नहीं आ सकता है और T के इस तरफ भी V नहीं आ सकता है, और अगर R और T एक साथ साथ हैं तो V इधर भी नहीं आ सकता है और V इधर भी नहीं आ सकता है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। T के राइट में, अगर T को, W तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो T को हम यहाँ बैठा दें, कहता है W इज इमीडिएट राइट, किसके राइट में, T के राइट में, तो T इधर हो गया हमारा, इनसाइड फेस है तो इसका राइट, T का राइट यही होगा ना, तो यहाँ बोल। उसके बाद में हु इज सिटिंग अपोजिट टू आर। अब हु देखो कनेक्टर का काम कर रहा है, हु किसके लिए बताया था, ये फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था, हु नियरेस्ट टी के बारे में, टी के बारे में बात की गई है, टी की। तो टी के अपोजिट कौन है, तो टी हमारा बैठा, टी के अपोजिट कौन है, यहाँ आर है, क्या है, आर हमारा बैठ जाएगा यहाँ, टी के अपोजिट आर हो जाएगा यहाँ, ओके। उसके बाद में यू एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो डब्ल्यू तो हमारा बैठा है, तो इसके अपोजिट कौन है, यू है, तो यू हमारा हो जाएगा यहाँ, यू कहाँ हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा हमारा। उसके बाद में और हमें कंडीशन, अब ये वाली कंडीशन देखेंगे, आर के इधर बी क्या नहीं आ सकता है, वी है, और टी के पास में वी नहीं आ सकता। वी का प्लेस कौन सा बचा, वी का प्लेस एक यही बचा ना, बस यही बचा वी का प्लेस, क्योंकि आर के पास यहाँ भी टी नहीं आ सकता है, यहाँ भी वी नहीं, आर के पास टी नहीं वी, तो वी यहाँ भी नहीं आ सकता है और टी के पास यहाँ भी नहीं आ सकता है। ये प्लेस तो हमारे ऑलरेडी हैं, तो यहाँ तो आने की संभावना नहीं है, तो यहाँ भी वी को हम नहीं बैठाना है, तो यहाँ भी नहीं बैठाना, तो वी का प्लेस ये बचा। अब उसके बाद में हमारा कौन बचा, पी और क्यू बचा ना, उसकी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पी हमारा यहाँ भी आ सकता है और पी हमारा यहाँ भी आ सकता है, इसके बारे में कंडीशन दे ही नहीं रखी है। उसके बाद में क्यू हमारा यहाँ भी आ सकता है और क्यू हमारा यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी, तो हम हो सकता है हमारा पी यहाँ हो और क्यू यहाँ हो, या क्यू यहाँ हो या पी यहाँ हो, ओके। थैंक यू।